ओम अजर अमराय नमो नमः। ओम साई राम। प्यारे साई भक्तों, ऐसी ही साई बाबा के प्रेमळ और भक्तिमय संदेश सुनने के लिए अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस देवी स्वरूपी संदेश को लाइक कर कमेंट में टाइप करें, हे साई राम, तुम मुझे और मेरे परिवार को हमेशा आनंदी रखो और मेरे स्वास्थ्य को भी अच्छा रखो, ऐसा टाइप करें। प्यारे साई भक्तों, बाबा आपको एक बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं और उस खुशखबरी को सुनने के बाद तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। इसलिए आज का यह संदेश ध्यान से सुनो। साई बाबा कह रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चे, अब ध्यान से सुनो कि वह खुशी कौन सी है और उसके पश्चात मैं तुम्हें बताऊंगा कि वह खुशी कौन सी है। इसलिए तुम बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना। मैं आज तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हें यदि यह खुशी प्राप्त हो रही है तो निश्चित ही जो खुशी तुम्हें प्राप्त होगी उसके पीछे केवल एक ही वजह है। वह वजह भी मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन उससे तुम्हें पहले तुम इस बात का अभ्यास करोगे। तुम अपने जीवन में कभी भी इस बात को सुनने के पश्चात खुद पर घमंड नहीं करोगे, क्योंकि मेरे मुख से खुद के लिए तारीफ सुनकर निश्चित ही तुम्हें कहीं खुद पर अभिमान ना होने लगे। कभी तुम्हारे हृदय में यह विश्वास उत्पन्न ना होने लगे कि सच में तुम बहुत बड़े और महान व्यक्ति बन गए हो, मेरे प्यारे भक्त। क्योंकि यदि यह बात तुम्हारे हृदय में विद्यमान होती है तो निश्चित ही तुम्हारे पैर के नीचे की जमीन पूरी तरह से हिल जाएगी। पूरी तरह से तुम कुछ ना कुछ अपने जीवन में गलती कर बैठोगे और यह मैं नहीं चाहता कि मेरे प्यारे भक्त कैसी कोई गलती करे जिसका भुगतान तुम्हें करना पड़े, बल्कि तुम आगे और भी खुशियाँ प्राप्त करो। बस मैं यही चाहता हूँ। इसलिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आज का यह संदेश सुनो, धैर्य से मेरी बातों को सुनो मेरे प्यारे भक्त। अब पूरी तरह से कार्य यह है कि तुम सबसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हुए जब मेरे समक्ष खड़े होते हो तो जब भी तुम मुझसे प्रार्थना करते हो, जीवन में तुमने जो भी कार्य किए हैं सुबह के शाम तक, तुम पूरी तरह से उन सभी कार्यों के लिए मुझसे माफ़ी मांगना प्रारंभ कर देते हो। हमेशा तुम्हारा यह कहना है कि पूरी तरह से साई बाबा, मुझसे जो गलती हो गई है तो पूरी तरह से मुझे माफ़ कर दीजिए और मेरे जीवन में हमेशा मुझे सही मार्ग दिखाइए। मेरे सभी कष्टों को पूरी तरह से हर लेना और मुझे खुशियाँ प्रदान पूरी तरह से करना। हर वक्त तुम्हारे पूरी तरह से मुख से निकली ऐसी बातें मेरे हृदय को बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न करती है। और अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम्हें वह कौन सी खुशखबरी है जो प्राप्त होने वाली है। वह खुशी है प्यारे भक्त, तुम्हारे हृदय में पूरी तरह से यह बात विराजमान हो चुकी है और वह यह कि तुम एक सच्चे और सही इंसान हो। यह सुनने में तुम्हें साधारण बात लग रही हो, लेकिन यह खुशी की एक बात है। इसलिए आज मुझे अनदेखा मत करना प्यारे भक्त। खुशी इस बात की है कि अब तुम अपने जीवन में ना तो कभी गलत मार्ग पर जाओगे और ना ही अपने जीवन में कभी खुद को कमज़ोर महसूस करोगे, क्योंकि जब पूरी तरह से व्यक्ति के हृदय में इस बात का आभास होने लगता है कि वह सही कर्म कर रहा है और इस संसार में वह सही, खुद पर इस बात का गर्व होना बहुत ही ज़्यादा पूरी तरह से शुभ संकेत होता है और खुशियाँ का आरंभ होता है कि उसके जीवन में अब उसे पीछे पलट कर देखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसे खुद पर यकीन हो रहा है कि वह जो कर रहा है वह सही कर
रहा है और उसके जीवन में उससे जो भी कोई गलती की उसके लिए वह भुगतान कर चुका है। और यह आभास तुम्हारे हृदय का तुम्हें बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाएगा, क्योंकि मेरे प्यारे भक्त व्यक्ति के हृदय में इस बात का अभ्यास होना कि वह एकदम सही है, उसे ऐसे मार्ग पर ले जाने के लिए अग्रसर करता है जिस मार्ग पर केवल वह सच्चाई के साथ रहता है और अच्छाई का साथ पाता है। और ऐसे में वह व्यक्ति कभी किसी गलत रास्ते पर नहीं जाता। इसलिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात तुम्हारे लिए यही है कि अब तुम्हारा जीवन एकदम गंगा जल की तरह पवित्र और निर्मल होने वाला है। तुम आगे के जीवन में ऐसी कोई गलती नहीं करोगे जिससे कि तुम्हें उसके भुगतान स्वरूप किसी भी कष्ट का सामना करना पड़े। और जीवन का सबसे बड़ा सत्य तो यही है, जिस व्यक्ति को खुद पर यह विश्वास होता है कि वह सही कर रहा है और खुद पर विश्वास हो जाता है कि वह अब जीवन में कभी भी ऐसी गलती नहीं करेगा जिससे कि उसे परेशानियों का सामना करना पड़े, तो निश्चित ही उसे जीवन का पूर्ण सारा समझ में आ जाता है। और यही तो पूरी तरह से है सबसे ज़्यादा खुशी की बात, क्योंकि व्यक्ति को संसार में जीवन जीते हुए उसके जीवन का सारा समझ में आ जाए तो उसका जीवन जीना सही हो जाता है और उसके जीवन में उसे वह लक्ष्य प्राप्त हो जाता है जिसके लिए उस इंसान की योगी में जन्म मिला है। क्योंकि मेरे प्यारे भक्त इंसान जीवन जीते हुए भी इस बात का महत्व कई बार नहीं समझ पाता कि उसे जीवन पूरी तरह से इंसान के रूप में क्यों मिला है, उसके पीछे का कौन सा एक नया कारण है, उसके कौन से धर्म है और उसके कौन से कर्म है। प्यारे भक्त इन इंसानों को पूरी तरह से यह समझ ही नहीं पाते और जो उसे पूरी तरह से करने चाहिए, क्योंकि यदि इंसान को अपने कर्म और धर्म के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाता है तो निश्चित ही वह अपने उन्हीं कर्मों को करता चला जाता है जिन कर्मों के बारे में वह सब कुछ ज्ञान करता है। और यह खुशी में तुम्हें इसी वजह से प्रदान पूरी तरह से करने वाला हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी इन बातों से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ। प्यारे साईं भक्तों, साईं बाबा कहते हैं तुमने मुझे अपनी इन बातों को करके आकर्षित किया है और मेरा यह मोह लिया पूरी तरह से मनमोहक संदेश तुमने प्राप्त किया है। तुम्हारे कुछ ऐसे किए गए कार्य जो कि मुझे बाध्य कर देते कि मैं तुम्हें एक ऐसी खुशी प्रदान करूं जिस खुशी को प्राप्त करने के लिए इस संसार का हर व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता है और हर व्यक्ति उस खुशी को पूरी तरह से प्राप्त करना चाहता है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी खुशी प्रदान करने आया हूँ जिस खुशी को प्राप्त करने के पश्चात संसार के हर व्यक्ति को ऐसी खुशी प्राप्त करनी पूरी तरह से करने की चाहत दिल में उमड़ पड़ेगी और हर व्यक्ति चाहेगा कि ऐसी खुशी, ऐसी किस्मत उसे भी पूरी तरह से प्राप्त हो चुकी है। क्योंकि कुछ खुशियाँ ऐसी होती है जो हर व्यक्ति को पाना पूरी तरह से चाहता है। हर व्यक्ति के हृदय में ऐसी भावना होती है कि वह भी संसार की सबसे बड़ी खुशियों को प्राप्त करे और संसार का भाग्यशाली व्यक्ति कहलाए। कुछ ऐसे कर्म भले ही उसने ना किए हो, लेकिन खुशी को प्राप्त करने की चाहना और उसके हृदय में ऐसी कौन सी खुशी उत्पन्न हो रही है जिसे वह व्यक्ति चाहता है कि मुझे भी प्राप्त हो जाए। प्यारे भक्तों, सच तो यह है कि हर व्यक्ति को खुशियाँ अपने कर्मों के अनुरूप ही प्राप्त होती है और सभी व्यक्तियों को एक सी खुशियाँ कभी भी प्राप्त नहीं होती पूरी तरह से। इसके साथ साथ हर व्यक्ति में यह एक गुण अवश्य ही देखा गया है, जिस व्यक्ति को बड़ी खुशी प्राप्त
होती है। उस व्यक्ति को यदि कोई दूसरा व्यक्ति खुशियाँ प्राप्त करके देखता है तो उसके दिल में यह बात जरूर आती है कि इस प्रकार की खुशी मुझे भी प्राप्त हो। और इस प्रकार की भावना जो व्यक्ति अपने हृदय में रखता है और अपने हृदय में इस भावनाओं को रखकर ऐसे कर्मों को करता है कि उसे भी वह पूरी तरह से खुशी प्राप्त हो, तो जरूरी नहीं कि उसे वही खुशी प्राप्त हो। प्यारे साईं भक्तों, साईं बाबा कहते, मेरे प्यारे भक्त, अगर तुझे भी खुशी को प्राप्त करना है तो पूरी तरह से तुम्हें संघर्ष करना होगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी एक पैसे से मदद करता है तो जरूरी नहीं कि तुम्हें बदले में पैसे की मदद ही प्राप्त हो, तुम्हें सुई की मदद भी पूरी तरह से प्राप्त हो सकती है, तुम्हें किसी और की मदद भी प्राप्त हो सकती है। अर्थात मदद का अर्थ केवल यहाँ पर किसी ऐसी वस्तु से है जिसकी आवश्यकता तुम्हें पूरी तरह से पड़े और वह तुम्हें उस समय प्राप्त हो जाए जब तुम प्राप्त पूरी तरह से करना चाहते हो। जिस वस्तु का तुम्हारे जीवन में अभाव रहता है और उसकी तुम्हें आवश्यकता होती है वही तुम्हें उस समय प्राप्त हो। सब जरूरत पूरी तरह से हो तो ही तुम्हारी पूरी तरह से मदद हुई। अब यहाँ पर यदि तुम्हें तुम्हारे जीवन में तुम कुछ कर्मों को पूरी तरह से करते चले जा रहे हो और इस बात का विचार कर रहे हो, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि यदि तुम वैसी खुशी प्राप्त कर रहे हो, प्रिय भक्त, कभी भी याद रखना, पूरी तरह से तुम्हें अगर खुशियाँ प्राप्त करनी है तो तुम्हें उन खुशियों के पूरी तरह से कार्य को करना है जिस तरह से वह खुशियाँ तुम्हें प्राप्त हो, क्योंकि तुम उन खुशियों के अधिकार को अर्थात तुम्हारी किस्मत में वह खुशियाँ लिखी होती है और तुम उन खुशियों को प्राप्त करने के अधिकार तुम्हें होते हैं पूरी तरह से, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में वह खुशी केवल इसीलिए प्राप्त होती है, तुम्हारे जीवन में उन खुशियों को प्राप्त करने की ज़रूरत होती है। मेरे प्रिय भक्त, कुछ चीज़ें तुम्हें तब प्राप्त होती है जब तुम्हें उसकी आवश्यकता होती है और कुछ चीज़ तुम्हें जब पूरी तरह से तब प्राप्त होती है जो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही होती है, लेकिन उस समय तुम्हें इस बात का आभास नहीं हो पाता कि आने वाले भविष्य के लिए जो तुम्हें प्राप्त हुआ है वह पूरी तरह से वह बहुत ही उत्तम है और बिल्कुल सही है उस समय पूरी तरह से। प्यारे साईं भक्तों, साईं बाबा कहते उस समय पूरी तरह से तुम्हें केवल यह आभास होता है कि जो चीज़ तुम्हें प्राप्त हो रही है शायद वह तुम्हारे लिए सही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास ना तो दूरदृष्टि है और ना ही भविष्य को देखने की इतनी ताकत कि तुम भविष्य में होने वाले कार्य को देख पाओगे। लेकिन मैं जानता हूँ, इसीलिए ही मैं तुम्हें वह चीज़ प्राप्त करवा के देने वाला हूँ। अब ध्यान से मेरे संदेश को सुनो कि तुम वह कौन सी खुशी है जो प्राप्त तुम्हें होने वाली है। वह खुशी तुम्हें किसी एक ऐसे इंसान से प्राप्त होने वाली है जो तुम्हारे मित्र तो है लेकिन वह तुम्हारे बचपन से तुम्हारे साथ रहते, अर्थात तुम्हारे बचपन के मित्र से वह खुशी तुम्हें प्राप्त होने वाली है। वह खुशी है कि पूरी तरह से जिसको तुम बचपन का मित्र समझ रहे थे वह तुम्हारे जीवन में प्रेम का रूप लेने वाला है, अर्थात या तो वह कोई पूरी तरह से कन्या है या वह कोई लड़का है। यदि पूरी तरह से तुम्हें खुशियाँ प्राप्त होने वाली है तो होने वाली है। प्यारे साईं भक्तों, साईं बाबा कहते इस बात का अभ्यास पूरी तरह से तुम्हें होना चाहिए। कुछ समय पश्चात हो जाएगा कि जिससे तुम मित्रता रखो ओ पूरी तरह से, अर्थात जिसको एक मित्र समझ रहे हो असल में वह तुम्हारे जीवन में तुम्हारा प्रेम है पूरी तरह से, जिसे प्राप्त करना तुम्हारा अधिकार है। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में आने वाले कुछ समय में पूरी तरह से
खुशियाँ तुम्हारे जीवन में आने वाली है। तुम्हारे जीवन में इतने अच्छा समय तुम्हारा आने वाला है जिसकी तुम कभी कल्पना कर ही नहीं सकते। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आने वाले कुछ ही समय में तुम्हारे जीवन में इतने अच्छे और इतने बड़े चमत्कार घटित होने वाले जिसका अनुभव करना मुमकिन नहीं है। प्यारे भक्तों, साईं अपने भक्तों से कहते हैं, मेरे प्यारे भक्त, चिंता मत कर। अगर तेरा स्वास्थ्य पूरी तरह से खराब हो चुका हो तो मैं उसे ठीक जरूर करूँगा। अगर तुम्हें जीवन में मुश्किल आ रही हो, पूरी तरह से खराब तुम्हारा जीवन हो रहा हो, तो तुम्हें फिर भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्यारे भक्त, चिंता पूरी तरह से मुझ पर छोड़ो और हर समय श्रद्धा सब्र के साथ कार्य करो और फिर देखो तुम्हारे जीवन में किस किस प्रकार के चमत्कार मैं करता हूँ। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर किसी समय तुम्हारे जीवन में परेशानियाँ आती हो तो पूरी तरह से मुझ पर यकीन करो। प्यारे साईं भक्तों, अगर आपने आज का यह साईं बाबा का प्रेमळ और देवी स्वरूपी संदेश सुनने के लिए अपना कीमती का समय दिया हो तो अभी कमेंट करें ओम साई राम, और आगे के संदेश प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे साईं भक्तों, साईं बाबा के यह प्रेमळ और देवी स्वरूपी संदेश सिर्फ भाग्यवान भक्तों को ही प्राप्त होते, इसलिए अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्यारे साईं भक्तों, साईं अपने भक्तों के साथ ही रहते, सिर्फ तुम्हें श्रद्धा सब्र के साथ कार्य करना है और आगे बढ़ते रहना है और हर समय कहते रहना है ओम साई राम, ओम साई नाथ, श्री साई समर्थ। प्यारे साईं भक्तों, अगर पूरा आपने साईं बाबा का संदेश सुना हो तो धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे एक नए साईं बाबा के देवी स्वरूपी संदेश के साथ।